हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहूँ। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज इस टॉपिक पे है कि बच्चे रात में ही ज़्यादा क्यों रोते हैं। सही बात है, बच्चे रात में ही ज़्यादा क्यों रोते हैं। अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है कि रात में ही ज़्यादा रोते हैं। दिन भर वो ठीक रहेंगे, शांत रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा, बट रात में लगते कि चिल्लम चिल्लिम मचा देते हैं। वो सोने नहीं मांगते। दिन और कोई पेरेंट्स के तो ये कंप्लेन होता है कि हमारा बच्चा तो दिन भर सोता रहेगा, दिन भर सोता रहेगा, बट रात में वो सोने नहीं मांगता है। क्यों रात में सोने नहीं मांगता? तीन तरीके के बच्चे नहीं सोते हैं। एक ये कि बच्चा दिन भर सोएगा, रात में नहीं सोएगा। दूसरा ये कि दिन भर खेलते फिरते रहेगा, रात में रोते रहेगा। तीसरा ये कि जैसे ही मदर गोद में ले रही है, बच्चा रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स में सो रहा है, पर जैसे वो बेड पे रख रही है, बच्चा फिर उठ के बैठ जा रहा है। तो ये तीन तरह के होते हैं। तो इन तीन तरह का रीज़न क्या है? अगर बच्चा दिन भर सो रहा है तो रात में क्यों नहीं सोता? अगर दिन भर नहीं भी सोता है तब भी वो रात में क्यों नहीं सोता? रात में वो रोने क्यों लगता है बिना किसी रीज़न का? अगर उसके पेट में दर्द है, पेट में गैस है, तो वो दिन भर ही होगा, कोई रात में तो नहीं आ जाएगा। तो ये होता क्यों है बच्चों में? इसका मेन रीज़न क्या है? क्या कर सकते हैं? तो आज बात इसी टॉपिक पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात ये है कि बच्चा रात में सोता क्यों नहीं है। दिन भर वो सोता है और रात में नहीं सोता है, क्योंकि दिन भर तो हमें दिन रात काम रहते हैं। दिन भर में तो हमें 100 काम रहते हैं। हम मम्मीज़ हैं, हमें 100 काम होती है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा दिन में कम से कम थोड़ा बहुत सोए और फिर जागे, रात में आराम से हम भी सोए, हमारा बच्चा भी सोए। बट ये गलतफहमी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी हमारे साथ साथ दिन भर तो सोएंगे, हम सोचेंगे कि थोड़ा सा उठाकर उसे खिला ले, वो नहीं खिलता। बट रात में हम सोएंगे, सो जाए, हम भी सोएंगे, तो वो नहीं सोता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स की गलती है। जी हाँ, ये बच्चे की नहीं, पेरेंट्स की गलती है। क्या गलती है? आपने बच्चे को हैबिट डाला ही नहीं कि वो रात में सोए। जी हाँ, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे पे ये हैबिट डाला ही नहीं कि वो रात में सोए। आपने उसे दिन रात का फ़र्क समझाया ही नहीं, तो कैसे सोएगा बताइए। अगर कोई भी जानवर या कुछ भी हम अपने घर में लाते हैं तो उसे हैबिट देते हैं बोलने का, चलने का, सीखने का, पॉटी करने का, हर एक चीज़। आप समझ लीजिए कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, हर चीज़ का हम हैबिट देते हैं। बोलने का हैबिट देते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मेरे घर में एक तोता है, मिठू नाम है, हम लोग उसका रखते हैं। तो मैंने उसे बोलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठने सिखाया, उड़ने सिखाया, मम्मा मम्मा बोलने सिखाया, नाम सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि हम उसे हैबिट दे रहे हैं। तो ऐसे ही न्यू बॉर्न होते हैं, जब तक कि हम उसे भी हैबिट नहीं देंगे वो कैसे सीखेगा आप बताइए। आपने अपने न्यू बॉर्न को हैबिट दिया ही नहीं कि वो बोले, वो चले, या फिर जैसे कि एक टाइम पर वो खुद पे खुद चलने लगते हैं कि हमें उन्हें सिखाना पड़ता है उंगली पकड़ के चलना। उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है, करेक्ट है। एक टाइम में वो बोलता है, हमें बोलना सिखाना पड़ता है। बोलना सिखाना पड़ता है कि बाबू मम्मा बोलिए, बाबू पापा बोलिए, बाबू डैडा बोलिए, सिखाना पड़ता है ना। बस वही है। जब तक कि आपको न्यू बॉर्न को आप सोचते हैं ये तो छोटा बच्चा क्या सीख लेगा, अरे न्यू बॉर्न ही सबसे ज़्यादा सीखता है। आप सिखा कर तो देखिए, न्यू बॉर्न ही सबसे ज़्यादा सीखता है। कभी न्यू बॉर्न को या फिर एक आध महीना हो गया, कभी उसे मुंह बजाना सिखाइए, तुरंत वो कैच करेगा और वो भी मुंह बजाना सिखा देगा। थूक फेंकने सीख लेगा, खुद ब खुद वो सीख लेगा। तो वैसे ही हमें उसे रात और दिन का हैबिट कराना पड़ता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि अब हम ये रात और दिन का हैबिट क्या होता है और इसे कैसे सिखाएं अपने बच्चे को। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये क्वेश्चन कि रात और दिन क्या होता है और इसका हैबिट हम कैसे सिखाएं। तो रात और दिन आप सोचिए क्या होता है। जी हाँ, आप सोचिए क्या होता है। रात में क्या होता है? बिल्कुल अंधकार होता है। दिन में क्या होता है? बिल्कुल उजाला होता है। तो बस यही है, यही हैबिट उसको देना है कि रात और दिन क्या होता है, उसे यही समझाना है। रात में आप लोग सबसे मेन गलती यही करते होंगे कि दिन के समय में उसे बिल्कुल अंधकार करके सुलाते होंगे। करते हैं ना? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं और मैं भी ऐसे पहले करती थी, बट मुझे ये समझ में आ गया है कि अब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे अधिकतर तक दिन में इसीलिए सोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो रात है, और रात में इसीलिए जागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है दिन है। क्यों दिन है? मैं बता देती हूँ। क्योंकि दिन के समय में हम हमेशा सोचते हैं कि उजाला है, तो हम हर लाइट बंद कर देते हैं, पर्दे घेर देते हैं, सब कुछ, ताकि बच्चा रिलैक्स होकर सो सके। और रात में क्या करते हैं, जब तक बच्चे सोते नहीं हैं हम बिल्कुल उजाला करके सारे घर के लाइट जला के रखते हैं। तो बच्चे को लगता है ये दिन है, हमें खेलना है, वो खेलते हैं। तो सबसे मेन रीज़न तो हमारे पेरेंट्स का है
क्यों हमें दिन और रात का फ़र्क अपने बच्चे को बताते ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो कैसे बताना है, चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो दिन में ज़्यादातर पर्दे को बच्चा को ये नोटिस होने दीजिए कि ये धूप वाला समय है, तो दिन में पर्दे मत लगाइए। दिन में उसे धूप की जगह पे ही रखिए कि उसे समझ में आए कि ये दिन का समय है, ये धूप वाला समय है, हमें इस टाइम जागना है। ज़्यादातर नहीं, हमें जब ज़्यादा नींद आए तब सोना है, हमें एक टाइमली सोना है, जैसे कि खाने के बाद सोना है। जैसे कि मेरी बेटी को शुरू में मैंने टाइमली लिया, अभी से लेके शुरू से लेके 5 साल की मेरी बेटी है, तीनों बेटियाँ 6 साल की, एक है, एक 5 साल की, एक 1 साल की। मेरी तीनों बेटी की टाइमिंग है, तीनों बेटी की टाइमिंग है कि उसे दिन में जागना है, दोपहर में खाने के बाद सोना है 1-2 घंटे, उसके बाद उठना है, ट्यूशन की पढ़ाई करनी है, उसके बाद रात को खाने के बाद डिनर करने के बाद उसे सोना है। ये तीनों में मेरा है। मेरी छोटी वाली शुरू से ही उसे रात दिन का हैबिट दिलाया मैंने, वो आराम से सोती है, कभी दिक्कत नहीं हुआ। टचवुड उसे कभी रात में ये दिक्कत नहीं हुआ कि वो रात में जागी होगी, क्योंकि मुझे दोनों में अच्छे से नॉलेज हो गया था। तो मैं आपको भी ये कह रही हूँ कि उसे दिन और रात का हैबिट डालिए। दिन में पूरा उजाला जैसे होता है ना, धूप आया, किरण घर में आने दीजिए, उसे सो रहा है बच्चा, धूप, उसे पर्दे को घेरिए मत, ताकि उसे समझ में आए कि ये धूप वाला टाइम है, ये हमें जागने वाला टाइम है। और रात में अंधकार कर दीजिए, घर की सारी लाइट वो बंद कर दीजिए, जैसे वो सो रहा है सारे, अगर वो आँख भी खोलेगा तो आप उसे थपथपा कर सुलाइए कि हाँ, पर हाँ, ये नहीं कि अंधकार में उसे छोड़ दें, आप उस पर ध्यान देते ही रहें, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न है, वो डर भी सकता है, चौंक भी सकता है। तो उसे छोड़ने के बाद कुछ देरी अंधकार में हल्का फुल्का अगर नाइट बोल जला के रखिए, ऐसा नहीं कि पूरा अंधकार घर कर दीजिए, नहीं नहीं कहेंगे कि दीदी ने कहा पूरा अंधकार करने के लिए तो हमने पूरे अंधकार कर दिया। जी नहीं, पूरा अंधकार नहीं करना है। आप बिल्कुल एक नाइट बोल जला के रखिए, हल्का सा जो ग्रीनेस में आता है, येलो में आता है, रेडनेस में आता है, वो जला के रखिए, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि मेरा बच्चा है कहाँ है, नहीं है, वो ध्यान देते रहे। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो उसे बहुत ज़्यादा आराम होगा। उसे रात दिन की हैबिट लगी, करीबन आप 1 वीक तक करके देखिए। अगर नहीं रिलीफ ये आराम हुआ तो आप मुझे यही कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि हाँ नहीं हुआ। दिन रात का उसे फ़र्क देके देखिए, काफ़ी अच्छा बच्चा रिलीफ होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से वो सोने चलेगा। तो ये हो गया उनके लिए जो रात में नहीं सोते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो ये उनके लिए ही है। दूसरी चीज़ की ये है कि हम जब भी बच्चे को गोद में लेते हैं, वो आराम से रिलीफ रहता है। जब हम बेड पे रखते हैं वो रोने लगता है, तो वो किस लिए होता है? क्योंकि मान लीजिए जब बच्चा नहीं सोता तो वो तो नहीं सोता है, वो तो बात का बात है कि वो नहीं सोएगा। बट ऐसा क्यों कि बच्चे को हम गोद में जब तक रखते हैं वो सोता है, और बेड पे रखते ही नहीं सोता है। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बच्चे को जब भी पेट दर्द होता है तो वो नहीं सोता है, या फिर उसे गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं सोता है, बहुत रोता है, ये सब चीज़ के लिए तो वो होता ही होता है। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ, तो क्यों नहीं? क्यों इसीलिए होता है क्योंकि वो जब गोद में होता है तो माँ बिल्कुल उसे ढक करके, बिल्कुल लपेट करके माँ के गोद में चाप के रखता है। तो उसे लगता है कि हम अभी भी मम्मा के टमी में हैं। जी हाँ, उसे लगता है कि अभी भी हम मम्मा के टमी में हैं, हमें मम्मा ने पूरा गोद में अपने, अभी भी हमें मम्मा ने बिल्कुल पैम्पर करके रखा हुआ है, हम बिल्कुल मम्मा के गोद में। बट जैसे ही आप उसे बिस्तर में रखते हो तो उसे लगता है कि हम गिर गए कहीं, बिल्कुल जिससे कि लगता है जैसे कि हम कहीं गिर गए, हमें मम्मा ने छोड़, ऐसा लगता है कि हमारे मम्मा ने हमें छोड़ दिया, बिल्कुल हम गिर गए। तो बच्चा बिल्कुल अचानक से उड़ जाता है कि नहीं हम गिर गए। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर माँ चाहे घर के लोग उसे पैम्पर करते हैं, गोद में रखते हैं, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम मम्मा के टमी में हैं या फिर मम्मा के गोद में है, बिल्कुल गर्म रहता है। बट जैसे ही हम बेड पे रखते हैं बच्चे बिल्कुल उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम गिर गए हैं, माँ गोदी से हम छूट गए हैं। तो करना क्या है इस टाइम पे? इस टाइम आपको बच्चे को गोद से सबसे पहले जब भी आप नीचे लेटाएं, आप हमेशा ऐसे ना लेटा करके हल्का से उसे घुमा करके लेटाएं, या फिर आप हल्का से ऐसे लेटा भी रहे हैं, एकदम आराम से लेटाएं। लेटाने के बाद अगर बच्चा लेट गया, उसकी तुरंत जल्द से पिलो को चारों तरफ उसके घेर दीजिए। हल्का सा हो सके तो या तो उसके हाथ या पाँव या बॉडी पर हल्का सा पिलो, एकदम नरम सा पिलो, हल्का सा कुछ पिल्लो रखिए, चाहे कुछ भी हल्का सा उसे रख दीजिए, ताकि उसे लगे कि भारीपन है, हमारी मम्मा ने हमें पकड़ के रखा है। या फिर 10 मिनट तक आपके जो भी इंसान ने गोदी में लिया हुआ, 10 मिनट तक उसे पैम्पर मतलब हल्के से ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ के रखे। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। उसे ये सब समझने में कुछ टाइम लगता है, 1 आध महीना 2 महीने लगते हैं, तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है कि बच्चा ने, हमें लगता है कि अरे हमें तो बिल्कुल परेशान करके रख दिया, दिन भर हम काम करते रहते हैं, दिन भर हम करते रहते हैं, और रात में इतना टेंशन रहता है कि बच्चे को कभी सोता नहीं है, सोता है तो गोद में सोता है, नीचे नहीं सोता, तो बहुत कुछ है। तो बच्चे को पैम्पर होने में, बच्चे को हील होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना यार।
अचानक से वो बिल्कुल टमी में था, आराम से था, बिल्कुल टेंशन फ्री था, ये सब था, मतलब कुछ भी नहीं था कि हमें सोना है, मम्मा का गोद में नहीं सोना, नीचे सोना, नहीं, वो मम्मा के टमी में बिल्कुल सेफ था। अब अचानक से वो निकलेगा तो उसे हील होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, वो खुद ब खुद सब कुछ समय से ठीक हो जाएगा। 1 आध महीना उसे हील होने में लगेगा, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये था कि मेन रीज़न जो मैंने आपको बता दिया कि आपको दिन और रात का उसे पता करना है, उसे आराम से सुलाना है, हल्का पिलो, जैसे कि ऐसे कुशन कवर होते हैं ना, कुशन, इस तरीके का कुशन एकदम जो हल्के होते हैं एकदम कुशन, बस उसे हल्के से उसे एकदम रख दीजिए, जैसे कि एकदम नरम नरम है, बस उसे उसी तरीके से उनके पास में, अगर आपके पास में सोफ़ा का ये सोफ़ा का है, अगर आपके पास में इस तरीके का सोफ़े का जो पिलो है वो है, आपको उसको चारों तरफ रख दीजिए, हल्का सा उसके बॉडी को देखिएगा, बहुत आराम से रिलीफ से सोएगा। तो ये था आज की बात। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।